हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नर जनरल एंड द विसरॉय ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि ब्रिटिश काल में एक हमारी पोस्ट हुआ करती थी, दैट इज गवर्नर जनरल, जिसको बाद में बदल के विसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था आफ्टर 1857। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे इधर के गवर्नर जनरल है और उनके राज्यकाल में क्या क्या एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। आप सबको बता दूं, जिस भी एग्जाम में आपका एक कंपोनेंट रहता है, जो इंडियन हिस्ट्री, उधर से आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर हम वीडियो को आगे लेके जाएंगे। पहले बात करते हैं, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए अगर आपसे उधर पूछा जाए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ एक बंगाल। बोला था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द वेरेन हेस्टिंग फ्रॉम 1772 टू 1785। इसके बाद बात होती है, आप सबको पता है, इसका चार्टर एक्ट हुआ था पास इन 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद क्या कर दिया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया था, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोला जाता है अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट इज द वेरेन हेस्टिंग, अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो फर्स्ट वाज द विलियम बेंटिक। अब इसके बाद क्या होता है, आप सबको पता है 1857 का हमारा रिवॉल्ट होता है, दैट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद क्या जाता है, आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्यकाल इधर खत्म कर दिया जाता है और एक तरह से प्रॉपर्ली हमारी ब्रिटिश इंडिया अपनी स्थापना, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापना कर लेती है। तो उसके बाद 1857 के तहत हमारा क्या होता है गाइस, दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को भी खत्म कर दिया जाता है, उसकी जगह हमारी स्टार्ट हो जाती है दैट इज विसरॉय ऑफ इंडिया। मतलब कि 1857 के बाद फिर क्या होता है, विसरॉय ऑफ इंडिया। उस टाइम के जो गवर्नर जनरल होते हैं उन्हीं को विसरॉय भी बना दिया जाता है, दैट लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपको आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो आप क्या करके आओगे सर, वेरेन हेस्टिंग। अगर उधर पूछा जाएगा हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आप क्या करके आओगे सर, विलियम बेंटिक। अगर उधर पूछाएगा हु इज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो गाइस होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट जो बात होती है लॉर्ड माउंटबेटन। हु इज द लॉर्ड माउंटबेटन, तो आपने आंसर देना है फ्री इंडिया का, ठीक है। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब कि 1947 के जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, दैट इज योर लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपसे पूछा था हु इज द फर्स्ट इंडियन एंड द ओनली इंडियन, आप कह सकते हो। तो फर्स्ट इंडियन अगर बात करें द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, दैट इज राजा गोपाल आचार्य। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये 5 मैंने जो इनको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, प्रॉपर्ली अपने नोट्स में लिख दो, हाईलाइट कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे जाओ या कोई स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो चलो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसका नाम लेके, दैट इज विलियम बेंटिक का नाम लेके। तो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका सबसे पहले आ जाते हैं। आप सबको पता है ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, ठीक है, तो आपको पता है 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक इज द राइट वन। अब बात होती है विलियम बेंटिक के काल में पहला जो काम किया गया, दैट इज फर्स्ट काम इसमें जो हुआ, दैट इज सती सिस्टम। सती सिस्टम इधर एबॉलिश कर दिया गया अलॉन्ग विद द राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय के साथ इन्होंने दैट इज 1829 में, ठीक है, मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, दैट इज 1829 में इन्होंने एबॉलिश कर दिया सती सिस्टम। आपसे पूछा रहा है कि सती सिस्टम किनके काल में एक तरह से एबॉलिश किया गया था, दैट इज विलियम बेंटिक। दूसरी चीज, इस टाइम पे जो ठगी होती थी या डकैतियां होती थी, उस चीज को भी सप्रेस कर दिया गया था एंड द इन्फेंटिसाइड एंड द चाइल्ड सैक्रिफाइसेस भी इधर कर दिया गया था। ये 3 चीजें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है, विलियम बेंटिक के काल में हुई। तो अब बात करते हैं विलियम बेंटिक के बाद आता है दैट इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। डलहौजी इज ए नाइस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, आप सबको पता है एक अच्छा हिल स्टेशन है, मैं तो इसी नाम से याद रखा हूं डलहौजी को। तो डलहौजी के काल में क्या होता है, आप डलहौजी का टाइम पीरियड पढ़ सकते हो 1848 से लेकर 1856। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दैट इनके काल में होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से आप सबको पता होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से में क्या था कि सर आपका जो उत्तराधिकारी है आपका एक लीगल हायर होना चाहिए, मतलब कि आपका खून होना चाहिए, एडॉप्टेड सन को हम आपके थ्रोन पे नहीं बैठने देंगे। उसके बाद होती है दैट जो चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था, आप सबको पता है, इसमें जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने सजेस्ट किया था दैट जो प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो ये 1854 में पास हुआ था। अगर आपसे पूछा है चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके काल में पास हुआ था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, लॉर्ड डलहौजी। इधर आप ये भी देख सकते हो पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसमें आया था। अब फर्स्ट रेलवे लाइन आपसे होता है 1853 में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, तो ये भी किनके काल में थी, लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हो तो इसको हाईलाइट जरूर कर लेना।
उसके सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी इनके टाइम में, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इनके टाइम में, और विडो रीमैरिज एक्ट भी इनके काल में ही पास हुआ था। होप सो कोई डाउट नहीं होगा। अब डलहौजी के बाद आते हैं हमारे कैनिंग, हु इज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। अभी तक गवर्नर जनरल ही थे, जब 1857 का एक तरह से रिवॉल्ट होता है तो इन्हें विसरॉय भी बना दिया गया था। अब इनके काल में क्या होता है, सबसे पहले इनके काल में 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना होती है, दैट इज कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इन 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके काल में हुआ सर? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ सर। एबॉलिश, अब देखो 1857 का ही ये रिजल्ट है, ये 1857 का ही रिजल्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। और पोस्ट 1857 का जो यही था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विसरॉय ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था, और कैनिंग इज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। होप सो गाइस कोई डाउट नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग का एक मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपसे पूछा रहा है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था किसके काल में हुआ, तो आप बोलोगे सर लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काल एक तरह से खत्म करके एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब उसको पकड़ लिया था, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक तरह से हटा लिया था, दैट इज एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। आगे बात करते हैं गाइस, अब लॉर्ड कैनिंग याद आते हैं हमारे लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो में आप सबको पता होगा, अगर आप सबने डेमोग्राफी वाली मेरी लेक्चर देखे हो तो डेमोग्राफी मैंने आपको बताया था सेंसिस इनके टाइम पे हुए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए हमारे इंडिया में फर्स्ट सेंसिस जब हुए तो उस टाइम पे कौन हमारे विसरॉय थे? अब ध्यान से सुना, अभी तक पिछले हमारे गवर्नर जनरल चल रहे थे, अब हमारे विसरॉय स्टार्ट हो गए। तो लॉर्ड मायो के काल में हमारा 1872 में फर्स्ट सेंसिस हुए। और एक और क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, हु इज द ओनली विसरॉय टू बी मर्डर्ड इन द ऑफिस? तो ऐसे कौन से विसरॉय थे जो ऑफिस में जिनका मर्डर हुआ था? दैट इज लॉर्ड मायो। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं। लॉर्ड मायो के बाद आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के टाइम पे होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है 1878। अभी देखना आगे जाके इसको अबॉलिश भी कर देंगे, कैंसिल खत्म भी कर देंगे, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को केसर हिंद का टाइटल मिलता है या क्वीन इंप्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिलता है किसके काल में? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो लिटन के टाइम पे ये हुआ, तो आगे क्या होता है? लॉर्ड लिटन का जो हमारे आता है दैट इज योर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे हमारा देख सकते हो इधर रिपील कर दिया गया, इधर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, इधर रिपील कर दिया गया। तो हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन भी इनके काल में आई थी, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं दैट इज योर लॉर्ड डफरिन। डफरिन के टाइम पे आपने एक ही चीज याद रखनी है, दैट आईएनसी, दैट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सबको पता है एओ ह्यूम ने इसको एस्टैब्लिश किया था एट संस्कृत कॉलेज, ठीक है। संस्कृत कॉलेज में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो 1885 में दैट इज लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे हमारे विसरॉय थे। तो उस टाइम पे हमारी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आज जिसको कह सकते हो दैट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन के टाइम पे आपको एक मेन चीज जरूर याद होगी, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमारे जो बंगाल था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था दो में, दैट इज हिंदू को हमें वेस्ट रीजन दे दिया था एंड मुस्लिम को ईस्टर्न रीजन दे दिया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आपसे पूछा आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया तो उस टाइम के विसरॉय कौन थे? तो आपने आंसर देना सर लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी इनके काल में ही पास हुआ। आगे बात करते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? आप सबको पता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म याद होगा, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो, तो उस टाइम पे तो मॉर्ले मिंटो तो ये याद ही रखना कि मॉर्ले मिंटो इनके टाइम पे, नाम से ही पता चल रहा है। सूरत स्प्लिट इनके टाइम पे हुआ। सूरत स्प्लिट में आप सबको पता है कांग्रेस को दो में बांट दिया गया था, ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो दो हिस्से हो गए थे। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट इनके टाइम पे हुआ और मुस्लिम लीग भी इनके टाइम पे ही बनी है, ठीक है। हमारी ये फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी की एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी इधर से एस्टैब्लिश हुई। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बाद हमारे थे लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हमारा आपको पता है 1905 में हमारा एक तरह से पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे एक तरह से कोरोनेशन सेरेमनी होती है किसकी? जॉर्ज फाइव की कोरोनेशन सेरेमनी होती है। तो उस टाइम पे हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को कर दिया जाता है कैंसिल। तो एन्यूलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द डन इन द लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में ये हुआ। और इसी काल पे आप सबको पता है कि हमारी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी कैपिटल लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने किया तो वो जो कैंसिल कर दिया, तो उसके कारण अब ऑब्वियसली ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कलकत्ता को छोड़ दो, अब दिल्ली को पकड़ लो, अपना एक शासन बना लो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी घटना होती है, दैट इज जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। रोलेक्ट एक्ट इस टाइम पे होता है। चंपारण सत्याग्रह, दैट इज गांधी जी की जो फर्स्ट मूवमेंट थी। लखनऊ पैक्ट इनके टाइम पे पास होता है एंड द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये सब कुछ चेम्सफोर्ड के टाइम पे होता है और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड बड़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो जलियांवाला बाग मैसेकर आपको होता है 1919। अगर आप इनका टाइम पीरियड भी याद रखो,
अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी भी है, आप इधर से एस्टिमेट लगा सकते हो उस टाइम के कौन थे हमारे एक तरह से विसरॉय। तो चाम्सफोर्ड कब थे विसरॉय? 16 से लेकर 21 तक। तो 16 से लेकर 21 के बीच में आप देख सकते हो आपका क्या क्या हो रहा है। लखनऊ पैक्ट भी पास हो रहा है, आपका जलियांवाला बाग मैस्करे का भी इवेंट होता है, आपका रोलेक्ट एक्ट का भी हुआ, लॉन्च ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट भी हुआ। तो उसके बाद आते हैं हमारे लॉर्ड इरविन पैक्ट के बारे में आप सबको पता होगा। डेट इरविन पैक्ट में देख सकते हो गांधी इरविन पैक्ट इधर ही हुआ। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ओनली इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आगे हुए, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई थी और साइमन कमीशन इनके काल में ही आते हैं। और आप सबको पता है कि जब पूर्ण स्वराज की हमने डिमांड रखी 1929 में, तो वो भी इनके काल में ही हुआ। दांडी मार्च भी इनके काल में ही हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे आते हैं डेट जो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है, डॉन, ठीक है, डॉन से आ सकते हो, ये बहुत बड़े डॉन थे। तो ये डॉन थे तो इनके काल में होते दो हमारे राउंड टेबल, दैट वाज सेकंड एंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो और पूना पैक्ट भी इस टाइम पे हुआ और कॉमनवेल्थ भी इस टाइम पे ही पास हुए थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लेलिंगटन, तो लेलिंगो, ठीक है। तो इनके काल में क्या हुआ आप सबको पता है कि अब देखो आजादी मिलने वाली है 36 और 44, 36 लेकर 44 इनका राज्यकाल रहा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इनके टाइम पे रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी बनाई गई बाय सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, वो भी इनके काल में हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी इस टाइम पे बनी, अगस्त ऑफर इस टाइम पे हुआ, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, तो ये भी इस टाइम पे हुआ। आपसे पूछा था कि लाहौर रेजोल्यूशन किस टाइम पे हुआ, तो लॉर्ड लेलिंगो की टाइम पे ये हुआ था। आगे बात करते हैं, क्रिप्स मिशन भी इसी में हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ ये हमारा इधर खत्म होता है। तो अब थोड़े से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो भी हमने पीछे डिस्कस किए, आपको देखना आपको कितना रिकॉल रहा, कितना चीजें याद रही। तो बात करते, देखो मैंने ना प्रॉपर्ली इसको कंपाइल कर दिया। आप सबको था कि मैंने हिस्ट्री तो प्रॉपर्ली पढ़ाई हुई है, अब बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ हटके बताओ, तो इधर मैंने आपको हटके भी चीज बता दी कि प्रॉपर्ली मैंने कंपाइल्ड वे में सभी के राज्यकाल में क्या क्या हुआ वो मैंने इधर बता दिया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से इसका आंसर दो यार, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। दैट द रेलवे लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किसके काल में, कौन से गवर्नर जनरल के काल में फर्स्ट रेलवे लाइन? आप सबको पता है फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम द मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने गई थी। तो मुंबई टू थाने गई थी कौन से ईयर में? सर ईयर था 1853। तो 1853 के तहत कौन सा था? सर एक बहुत ही अच्छा सा हिल स्टेशन है, दैट जो लॉर्ड डलहौजी। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। बिल्कुल सही गाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सबको पता है 1905 के काल में होता है। 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, विभाजित होता है, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदू को ईस्ट रीजन वेस्ट रीजन दे दिया एंड द मुस्लिम को ईस्ट रीजन दे दिया। तो अब ये किनके काल में होता है, कौन इसके ऑर्डर देते हैं? दैट इज लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन इज द राइट वन, ठीक है, बड़ा कर्जदार था, ठीक है, इसको ऐसे नाम दे सकते हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ड्यूरिंग हुज टेन्योर द कांग्रेस और एस्टैब्लिश? मैंने आपको बताया था बस एक कांग्रेस इनके टाइम पे हमने एक ही किया कि इनके टाइम पे एक ही चीज हुई है मेन, दैट इज आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट, दैट इज लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन के नाम से आ सकते हो, थोड़ा सा डफर टाइप था, आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं हु प्रपोज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट? तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट किन्होंने पास किया? तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट इनके काल में पास होता है, दैट इज योर लॉर्ड लिटन। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्रिप्स मिशन किनके टाइम पे आता है? तो क्रिप्स मिशन आप सबको पता है कि क्रिप्स मिशन हमारा आता है लॉर्ड लिलिंगटन के टाइम पे। और द लास्ट वन एंड द लीस्ट, दैट हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी? तो सिपॉय म्यूटिनी इज द 1857, ठीक है, 1857 के टाइम आपका सिपॉय म्यूटिनी होता है। तो उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन थे? दैट इज लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट वन। तो गाइस एक आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये रहा, आप सबने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आप सबको मैं इंतजार करूंगा। होप सो गाइस आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने प्रॉपर्ली इधर कंपाइल्ड में मैं आपको सारे के सारे इधर से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो आप कमेंट सेक्शन मैंने आपको पिन भी कर दिया, और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अपने प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, गारंटी देता हूं एक और ये आप लिखोगे सब कुछ आपको इसके याद हो जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो क्या है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ।